कब देबू, कहाँ देबू, जब देबू, जहाँ देबू, लेवेला बानी तैयार, गोदी में लेके जन खो दिए। पता है इनमें जिनको भी आपने देखा सुना और उनको जिनको भी आप देखने सुनने वाले हो, क्या एक चीज है जो इन दोनों में कॉमन है? वो एक कॉमन लिंक है, वो एक कॉमन चीज है, म्यूजिक, संगीत। यही फखरू जो सकते हैं भाई, और कोई नहीं। उनको देख के भी लग रहा है कि कॉकरोच हैं। चलो एक पल के लिए उन मैडम को साइड लगाते हैं, बात करते हैं इन भाई साहब की। इन भाई साहब ने म्यूजिक और डांस के माध्यम से अपना करियर बनाने की कोशिश की। वो अलग बात है वहां पर उनकी दाल गली नहीं, और जब वहां पर उनकी दाल गली नहीं तो इन्होंने सोचा क्यों ना राजनीति में हाथ आजमाया जाए इन भाई के माध्यम से। जिस तरह का इस भाई का लक्षण है, बातें हैं और संगति है ना, मुझे नहीं लगता राजनीति में इनका भविष्य बहुत ही ज्यादा उज्जवल होने वाला है। देखो ना कैसे कैसे लोग ये लोग मुंह लगाते हुए घूम रहे हैं इन दिनों। आरएसएस मुर्दाबाद, एक तरफ आरएसएस जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम लोग यहाँ शांतिपूर्ण नारे लगा रहे थे और उन्होंने आके, बीजेपी के जो लोग हैं उन्होंने आके हमारे पास में बदतमीजी की, हमें धक्का किया, मारने की कोशिश की हम लोगों को। हमें चोटी भी लगी, पुश करके मारा, जिनके बहुत ज्यादा चोट आई है। तो ये आरोप है कि आरएसएस के खिलाफ आपने नारे लगाए। हमने कोई नारे नहीं लगाए। चलो इनको इनकी फिजूल की हरकतों के लिए अपफ्रंट लोगों ने वहीं पर जवाब दे दिया। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सीजेबी प्रोटेस्ट में सिर्फ ऐसे ही तत्व आए हुए थे तो आप गलत हो दोस्तों। ऐसे तत्वों की वहां पर भरमार थी। तो भी आप बता सकते हैं नीट का जो क्वेश्चन पेपर रहता है वो कितने मार्क्स का रहता है? वो 400 मार्क का रहता है भैया। 400 मार्क का नहीं रहता है, वो 720 मार्क का रहता है। उसके लिए पहले आप नीट का स्टडी करिए भैया, फिर प्रोटेस्ट करिए। ओके। आप यहाँ किस लिए आए? धर्मेंद्र प्रधान कौन है? इलेक्शन मिनिस्टर। सोचो इनके भरोसे ये यहाँ पर सीजेबी प्रोटेस्ट को कामयाब बनाने के सपने देख रहे हैं, हाँ देख रहे हैं। इनके भरोसे इन्होंने वहां पर अंग्रेज काल वाली लाठीचार्ज की जो नॉस्टैल्जिया है ना, उसको भी भुनाने की कोशिश की। पर क्या इनकी ये कोशिश कामयाब हुई? द आंसर इज नो, क्योंकि ऐसा कुछ वहां पर हुआ ही नहीं जैसा ये लोग प्लान कर रहे थे, जैसा ये लोग सोच रहे थे। लाठी भी खाना पड़े तो कोई पीछे नहीं हटेगा। मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारी परमिशन को एक्सटेंड कर दीजिए। कल तक हमें यहाँ बैठे रहने की परमिशन दे दीजिए, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये भाई यहाँ पे जो कुछ भी कर रहे थे ना, इसको लिटरली कहते हैं चने के झाड़ पे चढ़ाना। जी हाँ, जिस तरह चने के झाड़ पे इन भाई साहब ने चढ़ाया था। संडे को नीट का एग्जाम है, तैयारी हो गई? आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। सुनने में आ रहा है, ऐसी खबरें हैं, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसी उड़ती उड़ती खबरें हैं कि इस प्रोटेस्ट को कोई और नहीं, आम आदमी पार्टी वाले फंड कर रहे हैं। और शायद इन्हीं के भरोसे अभिजीत भाई साहब ने प्रोटेस्ट को एक दिन और एक्सटेंड करने की डिमांड रख दी सरकार के सामने। खैर ये तो थी प्रोटेस्ट की बात। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी वाले ही इस प्रोटेस्ट के मुद्दे को भुनाना चाहते हैं तो आप गलत हो। राहुल गांधी जी भी पीछे नहीं है, वो भी खूब ट्राई मार रहे हैं। कि 2026 में प्रीलिम्स एग्जाम में हम सब ने देखा है कि किस तरह से लेंथी एग्जाम बनाया गया है, जो एक यूजुअली स्टूडेंट के लिए बहुत टफ रहता है। वैकेंसीज होती है 1000 और फॉर्म्स आते हैं 15 लाख के आसपास। तो मेरा गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन है कि बाकी के स्टूडेंट्स का क्या होगा? 1000 वैकेंसीज में 1000 स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाते हैं, उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी प्लान भी होना चाहिए। ये जो स्टूडेंट है ना, जिनको भी आपने सुना, इनकी लॉजिक की अगर माने, इनके लॉजिक के हिसाब से अगर चले तो 145 करोड़ के इस देश में 145 करोड़ प्रधानमंत्री होने चाहिए। जी हाँ, इनकी लॉजिक के हिसाब से तो मुझे वही बात लगी। भाई ये कम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पर कुछ लोग ही सिलेक्ट होंगे, सभी को सिलेक्ट नहीं किया जा सकता। और रही प्लान बी की बात, तो प्लान बी बनाना सरकार का काम नहीं है, ये आपका काम। तो ऐसे स्टूडेंट से मेरे एक ही बात कहना है कि ऐसे झांसों में मत फंसो, ऐसे लोग के चक्करों में मत पड़ो, पढ़ोगे तो निपट जाओगे। जो कॉकरोचेस कल हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए आ रहे जंतर मंतर 1 बजे, एक थाली और एक चम्मच ले आइए, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। इस प्रोटेस्ट में लिटरली दोस्तों नीट एस्पिरेंट्स के अलावा हर कोई आया हुआ है। जी हाँ, हर कोई आया हुआ है। इन सारी बातों के बीच एक बात पर मैं फुल्ली एग्री करता हूँ, और वो ये, जब स्टूडेंट्स इस तरह के होंगे, जिनको अभी आपने कुछ देर पहले देखा सुना, तो जिनको ये लोग फॉलो करते हैं वो नेता कैसे होंगे? खुद सिस्टम बेसिकली सिलेक्शन का है, और किस चीज के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं? मेमोरी के लिए। जिसकी मेमोरी अच्छी होती है, जो सुन लेता है बात, जो अजीब सवाल नहीं पूछता, जो कंट्रोवर्शियल बात नहीं कहता, उसको वो सिलेक्ट कर देते हैं। द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज अ रिजेक्शन सिस्टम, इट इज नॉट अ सिलेक्शन सिस्टम। जिस एजुकेशन सिस्टम को ये भाई आज गालियां दे रहे हैं, सुना रहे हैं, ये एजुकेशन सिस्टम बनाया हुआ किसका है? इन्हीं का बनाया हुआ है। और देखो ना ऑडेसिटी भाई की, इसी एजुकेशन सिस्टम को गाली दे रहे हैं जिनको खुद इन्होंने बनाया था। और आप सब भी मेरी ही तरह इस बात से एग्री करेंगे, जब एजुकेशन सिस्टम इस तरह का होगा तो उस एजुकेशन सिस्टम से निकलने वाले जो लोग होंगे, क्या वो इस तरह के नहीं होंगे? मैं तो ये बोलूंगा कि जो भी लोग किसी वजह से इस प्रोटेस्ट में नहीं आ पाए हैं, वो अपने घर से थाली बजाओ, गो प्रधान गो के नारे लगाओ। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। 20 तारीख को सीजेपी प्रोटेस्टर ने जंतर मंतर पे धरना दिया, प्रोटेस्ट किया। ये तो हम और आप सभी अच्छे से जानते हैं। और वो धरना प्रदर्शन उनका इस दफा भी फ्लॉप रहा, इस दफा भी वो चला नहीं। कारण ये है कि उस प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स के अलावा हर कोई आया हुआ था। सारे लेफ्टिस्टों का जमावड़ा था वहाँ पर, सारे वामपंथियों का जमावड़ा था वहाँ पर। और ये वही वामपंथी लेफ्टिस्ट लोग हैं जो इन दिनों राजनीति में भी घुसे हुए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सबसे अच्छे मुल्क है, क्या आप उसमें विश्वास रखेंगे? क्या वो ऐसे डेटा को कोट कर रही है? ये चारा वाले ये बात करेंगे सरकारी खर्च की। फोन निकालिए आप दोनों के दोनों, हम 1633 अपना फेलोशिप का भेजते हैं, जी के दिखाएं एक महीना, ये दोनों के दोनों। पुरानी सरकारों में कैसा था? 800 1000 मालूम है मेरे को, है ना? हाँ जी। तो तब आ जाता था, तब आ जाता था, तब आ जाता था, तब आ जाता था। ये रहा 20 तारीख दिखता है, जो आप ही रह सकती है, जो आप नहीं उस वक्त की महंगाई दर क्या-क्या आ जाता था, तब आपका रिजर्व नहीं होता था, वो आप नहीं बता रही है मुझे। लालू भी बढ़ावा करेंगे, कभी बढ़ाने वाले गुंडे उठाएंगे। वाह, और यार शर्मा वाली बात मेरे साथ मत करना। अभी महिलाओं के साथ में प्रियंका जी पिछड़ा काट के लमनती करी फिलहाल आपने पहले शुरुआत की है। आपने क्या कहा? क्यों आपको उन्होंने सर्टिफिकेट देने वाली है? अपनी बात कोई कुछ कहने तो आप लोगों को बड़ी मच्छी लग जाती है। चोरों के साथ, ठगों के साथ ठग की भाषा बोलनी पड़ती है। यही वामपंथियों का टिपिकल ट्रेट होता है। वो आधी बात करते हैं, पूरी बात कभी नहीं करते, क्योंकि पूरी बात करेंगे तो वो लोग एक्सपोज हो जाएंगे। सो ये लोग क्या करते हैं? आधी बात करते हैं, आधा सच परोसते हैं। और आपको तो पता ही है, आधा सच इज इक्वल टू झूठ। दोस्त डोंट नो, इनको जिनको भी आपने कुछ देर पहले सुना और इनको जिनको अब अभी सुनने और देखने वाले हो, कोई फर्क नहीं है। एक ने राजनीति में वामपंथ को घुसेड़ा, दूसरा स्टूडेंट्स और विद्यार्थियों के बीच में वामपंथ को घुसेड़ने का काम कर रहे हैं। ये निकले हैं, हमारे साथ चलो। हम लोग गाना गाएंगे साथियों यहाँ पे, तो आप हमारे साथ गाने गाइएगा, ठीक है? बहुत आगे मत आइए, थोड़ा पीछे ही रहिए। आप सब सोच रहे होंगे कि ये कैसे लोग हैं, कहाँ से आते हैं, राइट? दोस्तों इनको हम कहते हैं वामपंथी। ये लोग वो लोग हैं जिनको जमीनी स्तर की असलियत से कोई लेना देना नहीं है। इनको बस अपना एजेंडा चलाना है, देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांटना है, खंड खंड में बांटना है। वो अलग बात है, अच्छी बात है कि हमारे देश में योगी जी जैसे लोग भी हैं जो इस चीज के अगेंस्ट में हमेशा काम करते रहे हैं। आर यू इंडियन फर्स्ट और हिंदू फर्स्ट? मैं हिंदू भी हूँ और हिंदू के नाते मैं भारतीय भी हूँ। भारतीय और हिंदू दोनों एक ही शब्द के दो रूप हैं। हिंदू शब्द हमारा सांस्कृतिक प्रतीक है, भारतीय शब्द भारत का भौगोलिक प्रतीक है। इसलिए हिंदू और भारतीय दोनों में कोई अंतर नहीं। लव योर कंट्री फर्स्ट और यू हैव टू से जय श्री राम, व्हिच वन? जय श्री राम और कंट्री दोनों एक दूसरे के पूरक है। राम राष्ट्र की प्रतीक है, व्यापक स्वरूप है। आज भारत राष्ट्र की जो सीमा है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के द्वारा खींची गई है। राम और राष्ट्र को अलग करके नहीं रखा जाता। इन भाई साहब के सारे वामपंथी योगी जी ने घुसेड़ के रख दिए अच्छे से। इनको टकासा जवाब दे दिया। इनको अगर ग्राउंड रियलिटी का पता होता तो इस किस्म की बकलोल सवाल वो यहाँ पर कर नहीं रहे होते। तभी देखो ना, इनका जो पत्ता है वो पत्रकारिता से पूरी तरह साफ हो गया 2014 के बाद। जिस तरह इन भाई साहब को योगी जी ने पूरी तरह एक्सपोज कर दिया, ठीक उसी तरह अपने शेखर सुमन भाई साहब भी केजरीवाल जी को एक्सपोज करते हुए नजर आए एक पर्टिकुलर अपने शो। अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेनजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, तो हमारे देश का जेनजी, मुझे अपने देश के जेनजी पे पूरा भरोसा। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि बांग्लादेश और नेपाल की तरह ही भारत के युवाओं को सड़क पर उतरना चाहिए। आप भी कमाल करते हैं सर जी, जब खुद युवा थे तो एक बुजुर्ग को सड़क पे उतार दिया था। आप खुद बुजुर्ग हैं तो युवाओं को उतारना चाह रहे हैं। आपके कहने पे क्रांतिकारी सड़क पे उतर आए थे, लेकिन बाद में आप उसी सड़क से शीश महल की तरफ निकल गए और बेचारे क्रांतिकारी अपने। लिटरली दोस्तों, केजरीवाल जी के पॉलिटिक्स को इन्होंने कम शब्दों में एक्सपोज करके रख दिया, सामने लाके रख दिया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एनीवेज डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।